वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत्री। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 9th का है। और इसका टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज फोर्सेस एंड मैटर। पहले तो हम डिस्कस करते हैं फोर्स क्या है, तो फोर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। तो फोर्स के ऊपर पहले भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्स नीड टू मूव ए ऑब्जेक्ट। फोर्स को देख हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, दैट इज इंडिकेट बाय एफ। और इसका फार्मूला हमारे पास है एफ इजिकल टू एम ए। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, नॉट ओनली मूव बट इज आल्सो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। फोर्स सिर्फ ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए ही अप्लाई की जाती है, बट इज आल्सो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। या हमारे पास अगर कोई स्प्रिंग है, अगर ये हमारे पास स्प्रिंग है, या इसको स्प्रिंग को हमें स्ट्रेच करने के लिए भी फोर्स चाहिए होगी। अगर हमें इसको कंप्रेस करना है तो भी हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। मतलब फोर्स सिर्फ हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के साथ साथ उसकी शेप भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स नीड टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें फोर्स इसलिए अप्लाई करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो है शेप चेंज करें। तो शेप चेंज करने के लिए, या अगर किसी लगेज को मूव करना है तो भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। या अगर प्लास्टिक की कोई राड है, उसको हमें क्या करना है कि अगर ये फ्लेक्सिबल राड है, अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, अपनी शेप को चेंज करेगी। शेप चेंज कैसे, जब बेंड हो जाएगी, या तो फिर आपके पास ये शेप ऐसे दिखाई देने लग जाएगी राड। तो मतलब फोर्स जो आपके पास क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि वो मोशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। जब फोर्स किसी एरिया के ऊपर लगती है तो उसमें प्रेशर बन जाता है। किसी एरिया के ऊपर जब फोर्स हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहा जाता है। तो फोर्स, उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर, मीटर के ऊपर, जैसे मैंने स्प्रिंग की बात की, तो स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, या तो कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग। फोर्स क्या कर रही है, इसको कंप्रेस कर रही है। कंप्रेस करने के साथ साथ इसको क्या है, स्ट्रेच भी कर सकती है, ठीक है। या ये अगर हमारे प्लास्टिक रॉड है या रबर रॉड है, तो रबर रॉड है, तो इसको अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये बेंड होगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है किस्म की। अगर हम यहाँ पर अगर प्रेशर किसी एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। तो मतलब फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं। तो इसकी मेन पॉइंट ये है कि फोर्स इज नीड टू मूव ए कार या ऑब्जेक्ट। फोर्स हम रिक्वायर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि फोर्स हमारे पास किस लिए रिक्वायर्ड होती है। फोर्स इज नीडेड टू मूव ए कार और ऑब्जेक्ट, टू मूव ए कार, या फिर किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। या ऐसे के लिए कोई लगेज है, किसी लोड को हमें मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। अगर हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, कार टू स्ट्रेच, मतलब किसी स्प्रिंग को हमें स्ट्रेच करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फोर्स अप्लाई करने से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मीन कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो कम मीन्स हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स कार टू स्प्रिंग स्ट्रेच, मतलब किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए भी हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। या मूव सम लगेज, जैसे कह सकते हैं, इतनी इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी लगेज को, किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ों को हम मूव करने के लिए, हमारे पास हैवी बॉडी है तो उनको मूव करने के लिए, लगेज को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, वी नीड ए सम फोर्स, वी नीड ए फोर्स। हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होगी जो हमें उस लगेज को मूव कर सके। तो मीन ये जो हमारे पास क्या है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं फोर्स क्या है, हमारे पास चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप, या फिर हम कह लें उसकी साइज में, उसकी वॉल्यूम में चेंज लेके आ सकती है। तो मतलब उसकी शेप में, साइज में चेंज आ सकती है। तो फोर्स हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट जनरेट कर सकती है। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ा होगा, या फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा।
तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है किसकी, फोर्स की। अब फोर्स जो हमारे पास एक्ट करती है किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। आपको ये तो पता है मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी चीज दैट हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, एंड ये क्या है, कोई स्पेस को कवर कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहा जाता है। मैटर बेसिकली हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं तो हमारे पास क्या होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called मैटर। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहा जाता है। अब मैटर के ऊपर हम यहाँ पर बेसिकली ये फोर्स का जो इफेक्ट देख रहे हैं मैटर के ऊपर। मैटर हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसेस भी हो सकती है। तो मेनली हम जो कॉमन स्टेट है मैटर की उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी है बेटा, हमारे पास हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। कॉमन स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास यहाँ पर है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैसेस। तो बेसिकली यहाँ पर मोस्टली हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर मैं स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और फोर्स अप्लाई करने के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब मैं जिस स्प्रिंग को मैंने फोर्स अप्लाई की, सपोज कर मैंने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो फोर्स मैंने अप्लाई की उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने फोर्स को जैसे रिमूव किया तो हमारे पास क्या होगा, स्प्रिंग वापस विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अगर ये बॉडी ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न हो रही है तो मतलब इस बिहेवियर, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसमें आफ्टर रिमूविंग द फोर्स द बॉडी कैन रिटर्न इन द ओरिजिनल शेप के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, वो बॉडी जो है वो मटेरियल है, वो कौन सा मटेरियल होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा। जब अपनी कोई फोर्स उसके ऊपर हम क्या करें, रिमूव कर दें। जैसे मैंने स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई की, या मैंने उसको कंप्रेस किया है, या फिर ये जो फोर्स मैंने अप्लाई की, दैट फोर्स कंसीडर एज एक्सटर्नल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स विच अप्लाई ऑन दैट बॉडी। हमने जो इस फोर्स को अप्लाई किया वो कौन सी फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या करिए, इसको क्या करिए, अपनी एक्चुअल पोजीशन से इसको क्या करिए, चेंज करिए। जैसे ही हमने इस फोर्स को रिमूव किया तो ये क्या होगी, रिटर्न इन ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो बॉडी जो है ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी। अगर ये बॉडी अगर ओरिजिनल शेप के अंदर आ रही है तो इस प्रॉपर्टी को, इस मटेरियल को हम ये कह सकते हैं, ये मटेरियल जो हो गया हमारे पास कौन सा मटेरियल होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा। कि जैसे हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया और बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ गई। अगर ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ रही है तो मैं इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसके अंदर हम अगर अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें और उस मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाए, और ये जो होगा ये सर्टेन लिमिट के अंदर होगा। ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दें कि सर ये अब वापस रिटर्न नहीं हो रहा है। विद इन द लिमिट, एक इसकी लिमिट होती है। जैसे मैं आगे लेक्चर डिस्कस करूंगा उसमें आपको ये लिमिट बताऊंगा। इस लिमिट को हम बेसिकली कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जो भी आपको फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना है, डिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी शेप चेंज करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड सम फोर्स। हमें फोर्स चाहिए क्योंकि उसकी हमें क्या करनी है, शेप चेंज करनी है या साइज चेंज करनी है। चेंज करनी, जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव किया और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आना चाहता है मटेरियल, तो उस चीज को हम कहते हैं, वो मटेरियल जो होगा इलास्टिक मटेरियल होगा, जो अपनी एक्चुअल पोजीशन, जो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है। तो इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये जो मटेरियल हमारे पास क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल। और जो ये मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी रखता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसके अंदर जो बॉडी है अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर, ओरिजिनल बॉडी मीन स्प्रिंग वगैरह जो भी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर उसको हम डिफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगी।
ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या कहती है, टू री अगेन, उसको हमें री अगेन मीन उसकी ओरिजिनल शेप में ले आएगी। इट इज ओरिजिनल, री अगेन इट इज ओरिजिनल, मतलब उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आने के लिए, ओरिजिनल शेप, या फिर हम कह लें साइज, शेप साइज। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स वहां पर बात की थी, वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, मतलब उसको डिफॉर्म करने, उसकी शेप को चेंज करने के लिए हम अप्लाई कर रहे थे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स व्हिच अप्लाई ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बेसिकली कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमने उसके ऊपर अप्लाई की थी उसकी शेप को चेंज करने के लिए। जैसे हमने इस फोर्स को रिमूव किया तो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगी। जब ओरिजिनल स्टेट के अंदर आएगी तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहा जाता है। और मटेरियल जो ये प्रॉपर्टी रखता है उनको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, इलास्टिक मटेरियल। अब फर्दर जो हमारे पास क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहा जाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव, जब हमने रिमूव कर दी और बॉडी जो अपनी एक्चुअल हालत के अंदर आ जाए, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। तो अब इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि हमने बात की मैटर, तो मैटर की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैटर की जो है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट जो कॉमन स्टेट है, वैसे तो प्लाज्मा भी है, तो हम यहाँ पर कॉमन स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है, या फिर हम कह लें गैस है। तो इन तीनों स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के हिसाब से देखें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से देखें, दीज आर मॉलिक्यूल इन डिफरेंट प्रॉपर्टी। इन मॉलिक्यूल इन मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर है, इनकी हर किसी की अपनी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इनको सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं विथ सम इलास्टिक फोर्स। उनके दरमियान क्या होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर, इलास्टिक फोर्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम बात करें सॉलिड जो है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे अटैच है, क्योंकि हम कहते हैं सॉलिड जो हमारे पास क्या होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, जिसकी फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम है तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड होते हैं, टाइटली अटैच्ड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमने प्रॉपर्टी लिखी है इसमें कि इसकी जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हम कह सकते हैं इनके दरमियान क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन, या फिर हम ऐसे कह लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो इनमें स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी वैल्यू जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और रीजन जो है इलास्टिसिटी का इस मटेरियल सॉलिड के अंदर हम इलास्टिसिटी का रीजन ये देखेंगे, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। रीजन इलास्टिसिटी ये है कि हर एक मॉलिक्यूल या एटम जो है, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी जो है हमारे पास सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल जो होंगे अरेंज इस तरह से अरेंज होते हैं कि उन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जो एटम है, जैसे कह लें कि हर एक एटम, जैसे कह लें कि हर एक एटम के अंदर एक स्प्रिंग की तरह एक फोर्स है उनके दरमियान। वो फोर्स क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या करती है, अपनी एक्चुअल पोजिशन में लेके आने। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, मीन्स जैसे अभी मैंने बात की थी स्प्रिंग की, जैसे मैंने स्प्रिंग, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है सॉलिड का, और ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे नहीं है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर है, ये दोनों बाउंडेड है। और ये जो स्प्रिंग है एज ए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये स्प्रिंग है, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, मीन जो एक्सटर्नल फोर्स जैसे हमने बात की ना,
व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स रिमूव, हम इसको क्या करें, डिफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको डिफॉर्म किया तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो इसकी एक्चुअल चेंज होगी पोजीशन। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये दोनों क्या होंगे, मालिक्यूल एक दूसरे के एक्चुअल साइज में, एक्चुअल शेप में आने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग एक किस्म की फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम कहते हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मालिक्यूल। जो जैसे हमने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, जैसे हमने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो ये डिफॉर्म हो गए। अगर ये विद इन द इलास्टिक लिमिट होंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्चुअल हालत के अंदर रिटर्न हो जाएंगे। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो क्या हुआ, स्प्रिंग को जैसे हमने स्ट्रेच किया था, स्ट्रेच करने के बाद हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ही हमने उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव की तो वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो जो उनके दरमियान, सॉलिड के दरमियान जो स्प्रिंग फोर्स जैसे हमने उसको कंसीडर किया है कि वो उसको क्या करेगी, रिस्टोर करेगी, क्योंकि एक किस्म की एनर्जी स्टोर होगी। क्योंकि स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं ना तो उसके अंदर क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसमें एक एनर्जी हुई, वो एनर्जी क्या करेगी, इसको वापस ओरिजिनल, और ये एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये याद रखना है, ये सर्टेन लिमिट के अंदर ही पॉसिबल है। उस लिमिट को हम क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। तो इलास्टिक लिमिट के दरमियान जब इसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है विद इन द इलास्टिक लिमिट होती है। अगर हम इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी ओरिजिनल शेप में ना रिस्टोर हो तो उस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, इन विच ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। डज नॉट रीअगेन इन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, जो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल हालत में नहीं आ रहा है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, प्लास्टिसिटी हो गया। जैसे उसको ऑब्जेक्ट, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया और ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल हालत में आ गया तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इलास्टिक मटेरियल है, और ये क्या, इलास्टिसिटी की विद इन द इलास्टिक लिमिट इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है। तो ये हमारे पास सर्टेन कंडीशन थी जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस की। और ये आपका जो फोर्स, इसका टॉपिक जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है 5.1, वो इसमें एक कंडीशन लिखी हुई थी इलास्टिक मटेरियल, तो मैंने वो इलास्टिक मटेरियल यहाँ पर डिस्कस किया है। और दूसरा यहाँ पर फर्दर क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए सॉलिड, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड। सॉलिड के ऊपर, जैसे यहाँ पर भी हमने कुछ सॉलिड के ऊपर ही डिस्कस किया है, तो सॉलिड के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, हमारे पास हमेशा के लिए परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी, या तो फिर या तो टूट जाएगी या तो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ओके बेटा, एंड थैंक यू।